हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एपी स्टडी सेंटर में। आज हम लेके आए हैं बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पाचन तंत्र। पाचन तंत्र से रिलेटिव टॉप 47 एमसीक्यू कवर करेंगे, जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर से देखिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है? प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है? तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन के द्वारा होता है। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायसीकरण क्या है? पायसीकरण क्या है? तो वसा के छोटे अणुओं में टूटने को जो है पायसीकरण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, वसा का छोटे अणुओं में टूटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? तो सुक्रोज। टेबल शर्करा जो है वो सुक्रोज है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू किसके कारण खट्टा होता है? नींबू किसके कारण खट्टा होता है दोस्तों? तो सिट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार किसके पाचन में मदद करता है? लार किसके पाचन में मदद करता है? तो स्टार्च के पाचन में मदद करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसक पाइप एक दूसरे को काटते हैं? किस भाग में काटते हैं? तो ग्रास नली पर जो पाचन एवं श्वसन पाइप होती हैं एक दूसरे को काटती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का किसका अच्छा स्रोत होता है? मक्का किसका अच्छा स्रोत होता है? तो स्टार्च का। मक्का स्टार्च का बहुत अच्छा स्रोत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एंजाइम के कारण दूध दही में परिवर्तित हो जाता है? तो रेनिन एंजाइम के कारण। रेनिन एंजाइम के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे दूध में डैश डैश होता है? खट्टे दूध में डैश डैश होता है, क्या होता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है, जो दही में पाया जाता है। खट्टा दूध यानी कि दही, तो दही में लैक्टिक अम्ल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से ग्रंथि पाचक एंजाइम का स्त्राव नहीं करती? कौन सी ग्रंथि पाचक एंजाइम का स्त्राव नहीं करती है? यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि से पाचक एंजाइम नहीं निकलती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर को किस रूप में ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? मानव शरीर को किस रूप में ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या जंतुओं के भोजन में शामिल होता है? जंतुओं के भोजन में शामिल होता है, क्या शामिल होता है? तो सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो होता है वो जंतुओं के भोजन में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अम्ल मनुष्य के आमाशय में संश्लेषित होता है? कौन सा अम्ल मनुष्य के आमाशय में संश्लेषित होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl जिसका सूत्र होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में संश्लेषित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार किसके पाचन में सहायक है? लार किसके पाचन में सहायक है? तो स्टार्च के पाचन में लार सहायक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त कहाँ से स्त्रावित होता है? पित्त कहाँ से स्त्रावित होता है?
तो यकृत से। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन लार से संबंधित नहीं है? कौन सा कथन लार से संबंधित नहीं है? तो पहले पढ़ते हैं कौन सा कथन। यह निगलने की क्षमता देता है, सही है। यह रक्त में आरबीसी को बढ़ाता है। यह दांतों और मुंह को साफ रखता है। होंठ और जीभ के संचलन से बोलने की सुविधाजनक होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। यानी कि यह रक्त में आरबीसी को बढ़ाता है, तो इससे इसका कोई संबंध नहीं है लार का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीभ के किस भाग में खट्टे स्वाद की पहचान होती है? जीभ के किस भाग में खट्टे स्वाद की पहचान होती है? तो किनारे का भाग जो होता है जीभ का, उसमें खट्टे स्वाद की पहचान होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन की क्रिया में कौन सहायक है? पाचन की क्रिया में कौन सहायक है? तो एंजाइम जो है वो पाचन की क्रिया में सहायक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन पाचक एंजाइम नहीं है? कौन पाचक एंजाइम नहीं है? तो इंसुलिन पाचक एंजाइम नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किन जीवों का भोजन उनके शरीर में ग्रहण करने से पहले ही पच जाता है? किन जीवों का भोजन ग्रहण करने से पहले पच जाता है? तो जीवाणु और कवक का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दिए गए 4 स्रावों में से कौन सा एक स्रोत ग्रंथि से कार्यवाही स्थल तक परिवहन के साधन के आधार पर अन्य 3 से भिन्न है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, पित्त। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम प्रोटोजोआ को छोड़कर बाकी सभी जंतु जगत के जंतुओं में पाया जाता है? ऐसा कौन सा एंजाइम है जो प्रोटोजोआ के अलावा सभी जंतुओं में पाया जाता है? तो एमाइलेज एंजाइम सब में पाया जाता है, लेकिन प्रोटोजोआ में नहीं पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से पाचन अंग में अम्ल उपस्थित होता है? तो अमाशय में अम्ल उपस्थित होता है, HCl अम्ल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा के पाचन में सहयोग करने वाला लाइपेज एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? लाइपेज एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंग विषाक्तता को खत्म करता है तथा पाचन के लिए रसायनों का उत्पादन करता है? तो यकृत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निर्जलीकरण किसकी कमी से होता है? तो जल की कमी से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नली में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज होता है, अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन किसी भी तरह की ऊर्जा प्रदान नहीं करता? कौन है जो किसी भी तरह की ऊर्जा प्रदान नहीं करता? तो विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को परिवर्तित करता है? कौन सा एंजाइम प्रोटीन को परिवर्तित करता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन को परिवर्तित करता है। वैसे तो प्रोटीन के पाचन के लिए पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों होते हैं, लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपापचय संदर्भित है, किससे संदर्भित है? तो जैव अणुओं के संश्लेषण व टूटने से।
यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन में प्रोटीन किसमें परिवर्तित होता है? तो वसी अम्ल में, प्रोटीन वसी अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग दर्पण के सिल्वरीकरण यानी कलाई में किया जाता है? किस कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है? तो ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायस्टेज एंजाइम का स्राव स्रोत है। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है कौन है? तो लार ग्रंथि जो है वो डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत किसका स्रोत है? यकृत किसका स्रोत है? यकृत यानी कि लीवर, तो लीवर प्रोटीन का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है तथा रक्त को शुद्ध करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जियां खराब होते हैं क्योंकि उनमें डैश डैश की मात्रा अधिक होती है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली पेट में श्लेष्मा परत में कौन सी विशेष परत पाई जाती है? तो राग की परत पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन का परसेंट करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त रस कहाँ संचित होता है? तो पित्ताशय में संचित होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त रस किस ग्रंथि द्वारा बनता है? तो पित्त रस यकृत द्वारा बनता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य में कितने रदनक होते हैं? 6 रदनक होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में 6 रदनक होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है? तो अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में करता है। कहाँ करता है? खाद्य रिक्तिका में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख गुहा किस तंत्र का अंग है? तो मुख गुहा पाचन तंत्र का अंग है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय समय पर मल द्वार से मल का निकलना क्या कहलाता है? तो ये निष्कासन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? निष्कासन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग में अंगुली नुमा संरचना यानी कि विली पाई जाती है? छोटी आंत में। कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मवेशी घास निगलकर इसे कहाँ संचित करते हैं? तो इसे रूमन में संचित करते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा।